स्टार्ट। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको उनसे मिलूंगा जो सरकारी जॉब तीन लग चुके हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण जॉब है वह है दिल्ली पुलिस एसआई, और रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब ये कर चुके हैं। और अभी जो वर्तमान में इनके जो लगे हुए हैं वह है थर्ड ग्रेड टीचर। तो अभी मैं इनसे मिलता हूं और इनसे बात करवाता हूं, इनका नाम जानते हैं, नाम वगैरह जो भी परिचय है इनका परिचय करवाते हैं। सर, आपका क्या नाम है? नाम है राम नारायण सेन। रामनारायण सेन। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मसूरी गांव है, नोखा तहसील में, बीकानेर जिला। सर, आप तीन जॉब लगे हुए हैं, क्या ये सही है? जहाँ तक मैं कह रहा हूँ तो सही है। आप किसी ने बताया तो सही है। हाँ सर, तो आपने पहले कौन सी जॉब लगी थी सर? पहले मैं दिल्ली पुलिस एसआई में लगा था सीपीओ से थ्रू। उसके बाद में रेलवे में टेक्नीशियन लगा था। उसके बाद अभी मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ खाजूवाला में। तो सर, अब कहाँ पर रुकेंगे आप और कितनी जॉब लगेंगे? नहीं, रुकने का तो जहाँ तक है कि मेरा लास्ट टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके बाद में ये सब ख़त्म तो नहीं होता, नहीं है, पढ़ाई लगातार रहती, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक मेरा टारगेट है। तो सर, आपने शुरुआत में जैसा कि आपने बताया दिल्ली पुलिस एसआई के लगे, तो वो तो एसएससी के थ्रू जाते हैं ना, तो पहले आप एसएससी की तैयारी क्यों की थी सर, जब आपको टीचर ही आपको पसंद था? तो नहीं, जब मैं पहले गांव से आया था तब बीकानेर में नया नया आया, तो उस टाइम पता नहीं था कौन सी जॉब करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि आप एसएससी की तैयारी करो। तो मैं उसके हिसाब से एसएससी की तैयारी कर रहा था। 3 सालों से सीजीएल तैयारी कर रहा था। फिर मेरा जीडी में भी हुआ 2 बार। उसके बाद में मेरा इसमें दिल्ली पुलिस एसआई में हो गया था। और दिल्ली पुलिस एसआई और रेलवे दोनों के सेम टाइम ज्वाइनिंग थी, इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस एसआई वाले महीना भर करके फिर वो छोड़ दिया। उसमें मेरा यहाँ बीकानेर हो गया था, रानी बाज़ार में, रेलवे में। तो मैंने यहाँ 12 महीने करीब ये रेलवे की नौकरी किया था। उसके बाद में मेरा थर्ड ग्रेड टीचर का पहले पेपर दे रखा था, उसमें भी फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो मैं यहाँ से रिजाइन देके अब मेरी खाजूवाला में पोस्टिंग है टीचर में। तो सर, आपने बताया कि जो आपको जब बीकानेर नए आए तो आपको पता नहीं था कि आप किसकी तैयारी करें, तो जो टीचर्स ने गाइड किया कि आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, उसके थ्रू आपको जॉब मिली एसएससी की, जो भी एसआई की जॉब मिली। लेकिन उसके बाद रेलवे की तैयारी आपने उसी एसएससी के थ्रू की थी। अभी आप जो टीचर है वो वर्तमान में आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है सर? नहीं, अभी मेरी पोस्टिंग खाजूवाला दमतौर में है। और उससे पहले तैयारी कर रहा तो मैं सेल्फ स्टडी किया था। नॉर्मल कोई कोचिंग की होगी, वो 1-2 बार महीना भर कभी कहीं। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से ही खुद से ही तैयारी की थी। और एनसीईआरटी बेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया था। एनसीईआरटी आप 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो गाइस, आपने सुना कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया था, जो यूट्यूब से ही इन्होंने तैयारी की थी और खुद स्वयं जो एनसीईआरटी है उसी से तैयारी की थी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, सभी यही बोलते हैं, जो टॉपर्स हैं वही भी यही बोलते हैं। तो सर, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में बताइए। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में ही 12वीं तक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसी स्कूल में किया था। जहाँ तक है कि लगभग यही चलता है यहाँ के, पहले प्राइवेट स्कूल वाले हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो भी सिलेक्शन होगा। उसके अलावा आप शहर में बड़ी कोचिंग करोगे तो होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप गांव के रहने वाले हो तो आपका पीछे से बैकग्राउंड कोई सा भी हो, उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। उसके अलावा सरकारी स्कूल में है, मैं 10th एक ही स्कूल में पहली क्लास से लेके 12th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ा था, वो भी सरकारी स्कूल में। उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन एमजीसी यूनिवर्सिटी डूंगर कॉलेज से किया था। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी जियोग्राफी से किया हुआ है, यहीं से किया था। और ग्रेजुएशन में देखे तो मेरे 76 के करीब परसेंटेज थे। अच्छा सर, आपने बताया था कि आप शुरुआत से ही टॉपर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके 76 ही बने, इसका क्या रीज़न है सर? यहाँ आके क्या आप शहरी वातावरण में घुल गए थे क्या, या घूमने फिरने ज़्यादा लग गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ लगभग जो एमजीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि एमजीसी में फर्स्ट डिवीज़न लाना बहुत मुश्किल बात है। यहाँ 60% नहीं बन रहे बच्चों के। उसके अलावा आपके जानकार भी कोई जानकार होंगे, उसको पूछ लेना, 50% के या 60% आसपास मुश्किल से बनेंगे। मेरे यहाँ 76 परसेंटेज है, वो भी मैं डूंगर कॉलेज में करीब मेरे 1900 रैंक थी हमारी क्लास स्कूल जो कॉलेज में थे। इसका मतलब सर टॉप 20 के अंदर आ गए थे आप? जी सर।
तो आप सर अभी जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी हो या थर्ड ग्रेड टीचर की हो, अभी आपकी जो पसंदीदा जॉब है वो है थर्ड ग्रेड टीचर। वो आप टीचर को ही पसंद करते थे, इसलिए पिछली सारी जॉबें छोड़ दिया आपने। तो अभी जो आने वाले युवाएं जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको क्या गाइडेंस देंगे? नहीं, उनको गाइडेंस तो यह है कि सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करेंगे। जिस प्रकार आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलडी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर हो या यूपीएससी भी क्यों नहीं हो, जहाँ तक होगा आप अपना सिलेबस पहले देख लें, उस सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। और उसके अलावा सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप NCERT 9th 10th की NCERT पढ़ लें। उस हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। जो अभी आप CET देखा है उसमें भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे रानीगंज कहाँ स्थित है, वो 11th क्लास की NCERT जियोग्राफी से क्वेश्चन उठा है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCERT से सीधे ही आते हैं। और उसके अलावा जो आप तैयारी करें, फॉर्म चाहे कोई सा भर दो, पेपर सब दे के आने चाहिए। उसके अलावा अपना जो टारगेट है, जो गोल है, उस हिसाब से आपका सिलेबस पूरा करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये मानता हूँ, मैंने अपनाया है, वो है कि आप सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे फोकस रखें। जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप टेस्ट लगाएंगे, उसमें आप ये देख पाएंगे क्या गलती हो रही है और किस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम कहाँ अटक रहे हैं, क्या क्या गलती कर रहे हैं। वो जो गलती कर रहे हैं वो आप पहले अलग से तैयार रख लें। जैसे मैं तैयारी कर रहा था, जो उत्कर्ष के अलावा एक संकल्प बाड़मेर में कोचिंग है, उसकी मैंने टेस्ट सीरीज खरीद रखी थी। उसमें क्या जो क्वेश्चन गलत हो रहे थे मेरे, वो क्वेश्चन मैंने अलग से रजिस्टर में लिख लिए। अब आगे आने वाले समय में या टेस्ट बुक के जो भी क्वेश्चन है उसके भी मैंने अलग से लिख लिए। जो गलत हो रहे हैं वो क्वेश्चन अलग लिख लिए। और उस हिसाब से अगर मान लो यही क्वेश्चन दोबारा एग्ज़ाम में आ गया, ये कम से कम गलत नहीं हो, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि जो भी आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हो, उसमें जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको आप एक रजिस्टर में अलग से लिख लेते हो, ताकि वो दोबारा गलत नहीं हो, तो आपकी जो सफलता है वो परसेंटेज में ज़्यादा बनने का चांस रहते हैं। तो सर आप सर जब आप इतनी जॉब लग चुके हो, तो कभी UPSC IAS वगैरह इनका इच्छा नहीं हुई सर आपकी कभी? नहीं, इच्छा की बात है तो ये तो सबकी इच्छा रहती है कि हम UPSC लगे या, लेकिन मैंने एक बार ज़रूर दिया था, RS का भी दिया था और UPSC का भी दिया था। लेकिन UPSC में तो नहीं हुआ, लेकिन RS में ज़रूर हुआ था। फिर अब भी मैं ये लगता है कि ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा जहाँ तक मुझे लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि जैसे रिटर्न सही है मेरा। उसके अलावा मैं जान देखता हूँ SI मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वहाँ जैसे आप एक बड़ी पोस्ट पर होगी तो आपको बोलने के लिए, आपको अंडर हैंडल करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। सबसे बड़ी पोस्ट है, आप कलेक्टर बन गए तो आप हर समस्या का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। इसलिए मेरा मेन प्रोफेशन टीचर ही है और मैं टीचर में ही जाना चाहता हूँ। तो सर ने बताया कि इनका मेन प्रोफेसर है वो टीचर ही है, इसीलिए ये टीचर में ही आगे पिछली सारी SI की जॉब और रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब है वो सारी छोड़ दी हैं। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।